नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर लाइव। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। देश में युवाओं को सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने और लोगों की मदद में सहयोग करने के लिए दिल्ली में भारत युवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर संदेश यादव ने कहा कि हम हर साल 20 लोगों को भारत युवा अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। वहीं आगे कहा कि हमारा प्रयास है कि ज्यादातर सरकार से जुड़े लोगों को सम्मानित करना है। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, केंद्रीय मंत्री प्रताप राव, गणपत राव जाधव, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक ठाकुर, सांसद राजेश गहलोत, पूर्व सांसद कांता करदम और कई वरिष्ठ लोग कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जो भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन का इनिशिएटिव है, जब वो बड़ा पुरस्कार बना तो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ भीड़ हुई, तो हमने भारत युवा पुरस्कार का संचालन करना शुरू किया कि देश के लोगों को 2 कैटेगरी में हम लोग बांट रहे हैं कि भाई जो युवा हैं उनको युवा पुरस्कार में रखा जाए और जो हमारे लीजेंड लोग हैं उनको भारत गौरव पुरस्कार में रखा जाए। तो ये चौथी बार हमारा संस्करण है भारत युवा पुरस्कार समारोह का, जिसमें आज 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 राजस्व सेवा के अधिकारी, 2 कला एवं संस्कृति के लोग, 2 प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, इस प्रकार 2 पत्रकार। तो हम हर वर्ष 20 लोगों को भारत युवा पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो प्रयास है वो ज़्यादातर सरकार से जुड़े लोगों को सम्मानित करने का है, जो बाकी मंच से हमें अलग बनाता है। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए हम अपने प्रतिनिधि के बारे में जानते हैं लेकिन हम उसे सम्मानित नहीं करते, उसके कार्यशैली को हम सम्मानित नहीं करते। राष्ट्र में हमारी अपने प्रतिनिधियों के प्रति बहुत सारी अलग अलग तरह की धारणा हो जाती है। उस धारणा को तोड़ने का ये मंच है कि जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो, अगर वो काम कर रहा है तो भारत गौरव परिवार के सदस्य, भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन की टीम का कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से वहाँ पहुँचेगा और उनका चयन किया जाएगा। इस पुरस्कार में सभी प्रकार का कॉमर्शलाइजेशन बंद है। यहाँ व्यक्ति की प्रतिभा को सम्मानित किया जाता है, उसके काम को सम्मानित किया जाता है, उसके कार्यबोध को सराहा जाता है। और ये पुरस्कार दिन प्रतिदिन इतना बड़ा होता जा रहा है कि हमने भारत गौरव अवार्ड पुरस्कार को अपने को, भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन के उस इनिशिएटिव को वन नेशन वन अवार्ड और इंडियाज़ नोबल की तर्ज पर रखना शुरू किया है। आज भारत गौरव अवार्ड में आप ये समझिए कि भारत सरकार के पद्म पुरस्कारों के बाद अगर सबसे ज़्यादा सुविधाएं इस देश में किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हैं तो भारत गौरव अवार्ड फाउंडेशन की तरफ से हैं। उन प्रतिभाओं को वो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं जो उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों में मिलती हैं। किन राज्यों से अगर आज जो ये कार्यक्रम हैं इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मतलब कितने राज्य आपको गिनाऊं, तकरीबन 13 से 14 राज्य के आज युवाओं की भागीदारी है इस कार्यक्रम में। और 12-13 यहाँ मध्य प्रदेश से 2 सांसदों को हम सम्मानित कर रहे हैं आज। तो सब तकरीबन 13 से 14 राज्यों के लोगों को हम हर बार नॉमिनेट करते हैं। 1-2 यूनियन टेरिटरी के भी लोग होते हैं, सिक्किम के भी लोग हैं। तो उस प्रकार से सारा जो तंत्र है वो काम करता है। पूरी कमेटी के लोग सब मिल के काम करते हैं, सब चयन करते हैं, सब अपने अपने लोगों के नाम भेजते हैं कि हमारे राज्य में ये व्यक्ति इसने ये काम किया, इसको सम्मान मिलना चाहिए। कि जो लोग सरकारी सेवा में या सरकारी तंत्र से वंचित रह जाते हैं उनको तो हम सबसे ज़्यादा फोकस होकर काम कर रहे हैं कि जिसको राष्ट्रीय मंच नहीं मिला, जिसे भारत सरकार ने चयनित नहीं किया, कम से कम उसे खड़े होकर ये लगे कि हाँ कोई तो ऐसा है जिसने मुझे भी देखा और उस जगह आके देखा। जैसे आज एक सांसद छत्तीसगढ़ के हैं जो सम्मानित होंगे, वो नक्सली क्षेत्र से आते हैं। मतलब जब हम उनसे मिलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि वो सांसद ही नहीं हैं, लेकिन सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस बार जीत के आए हैं, सरपंच से वो बने हैं। तो इस प्रकार ये युवाओं का पुरस्कार है, युवाओं का कार्यक्रम है। और आप सब भाइयों का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बात का साधुवाद देना चाहता हूँ कि आज अगर आप देखेंगे तो देश के अंदर जो पद्म श्री, पद्म विभूषण और बहुत सारे जो सम्मान होते हैं उसके अंदर आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोग जो दूर दराज, जिन्होंने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं करी थी कि उनके काम को कोई रिकग्निशन मिलेगी, आज प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वो उनको रिकग्निशन मिल रही है। जिन्होंने खुद कभी कल्पना नहीं करी थी कि वो भारत के राष्ट्रपति भवन में आकर सम्मान प्राप्त करेंगे, कभी सोचा भी नहीं था, ऐसे भी लोगों को बुलाकर, ढूंढकर, दूर दराज जाकर जो है उनको सम्मानित किया गया है। और मैं डॉक्टर संदेश यादव को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी, मैंने आज ये कहा कि आप कौन कितना बड़ा काम करता है इससे आकलन ना करें अवार्ड का, किन परिस्थितियों में व्यक्ति काम कर रहा है। तो वो जो एक दूर दराज में किसी आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति है, उसके पास कम संसाधन, कम शक्ति होती है, और दिल्ली जैसे शहर में रहकर काम करने वाले के पास ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा शक्ति और ज़्यादा ताकत रहती है। तो उन दोनों की तुलना जब हम करें तो उन परिस्थितियों का आकलन करके भी हम अवार्ड देने का काम करें।
और मैं समझता हूँ इस सरकार ने उस काम को बखूबी किया है। हम सबको भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, डॉक्टर संदेश यादव जी के माध्यम से जो एक कार्यक्रम हुआ है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं समझता हूँ कि आज हम युवा भारत हैं और इस देश के युवाओं को एक रिकॉग्निशन की, प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है। और विशेषकर समाज का काम करने वाले जो हमारे लोग हैं, उनको निश्चित तौर पर लगातार काम करने से थकावट आ सकती है। तो अलग अलग समय पर उनको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो उससे उनमें और काम करने की शक्ति आती है। तो ये शक्ति लगातार बनी रहे और लगातार अगर हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो युवाओं में इस शक्ति को हमको बनाए रखना है और इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से वो शक्ति हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए मैं डॉक्टर संदेश यादव और उनकी पूरी टीम को इस अच्छे कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहता हूँ। कि आज जो भारत युवा अवार्ड जो इन्होंने उनको सम्मानित किया है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रम होने भी चाहिए। इससे क्या है कि बहुत सारे लोगों को जो प्रेरणा भी मिलती है, एक उनको सम्मानित भी किया है और यहाँ ऐसे लोग भी थे जो सेवा भाव रखते हैं, अलग अलग अपने क्षेत्रों में सेवा करते हैं, उसका भी है। और बहुत ही अच्छा, यहाँ शांतनु ठाकुर भी यहाँ आए हुए थे और भी बहुत सारे यहाँ लोग यहाँ थे। भट्ट जी भी थे, उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ अपनी तरफ से भी संदेश यादव जी को। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और सम्मानित को जो है सम्मानित किया है, उसमें से मैं भी एक हूँ, मुझे भी सम्मानित किया है। और हमारे बहुत लोग हैं अभी जिन्हें सम्मानित करना है। हाँ, आप लोगों को भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूँ। सबसे एक यूनिक ये है प्रचार है जो युवा का शक्ति बढ़ाए। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे संगठन को हमारे सामने आना चाहिए यूथ का हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा योगदान होता है। और भारत पूरे विश्व में सबसे मतलब एक समीक्षा के अनुसार भारत में सबसे युवा ज़्यादा है। तो हम अगर विकसित भारत के बारे में सोचते हैं तो युवा का सबसे पहले हमको डेवलपमेंट करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें लगे हैं, चाहे खेल हो, चाहे दूसरे कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी सेक्टर हो, उसमें युवा आगे बढ़े देश में, ये चिंता किया जा रहा है। मैं मानता हूँ ये संस्था जो है इसने अलग तरीके से एक परफेक्शन तैयार कर रहा है। ये बहुत ही भारत के लिए आगे बढ़ाने का एक लक्ष्य है। मैं धन्यवाद देता हूँ सबको जो ऑर्गेनाइज किए हैं आज का ये कार्यक्रम, सबको मेरा। शांतनु जी, आज एक सवाल और, आज मनु भाकर को जो है शूटिंग में दूसरा पदक मिला और भारत की पहली महिला या ओलंपिक में ऐसी पहली खिलाड़ी है जिन्हें एक ओलंपिक में 2 पदक मिला है। इससे जानकारी ये मिलता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश में खेल का बढ़ावा जो दे रहे हैं। पिछले भी स्वर्ण पदक हम लोगों को आया था ओलंपिक में, इस बार भी आए हैं। तो ये एक डेवलपिंग कंट्री की तरह जा रहा है, डेवलप कंट्री की तरह जा रहा है, जो विकसित भारत का सोच। तो खेल भी एक पार्ट ऑफ स्किल है। तो हम लोगों का ये पार्ट ऑफ स्किल में ये पार्टिसिपेट करना, इसका मतलब है भारत को पहचान कराना। और भारत को पहचान कराना मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना, फ्यूचर थॉट है, उसको वास्तवायित करना। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।